हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेरा मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम की, टीजीटी पीईटी के मैथ्स, जेईई मेंस मैथ्स और एनडीए मैथ्स। इन दोनों के लिए 6 मंथ की टेस्ट सीरीज भी प्ले होती है। आप अपने आप को वैल्यूट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के साथ, इसमें कि पार्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं और फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स विद वीडियो लेक्चर करना है तो उसकी अवेलेबिलिटी भी रहती है। किसी ग्रुप में आपको ऐड होना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी करके पूछ सकते हैं किसी भी गाइडेंस के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे हम आज स्टडी करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो देखिए z इक्वल टू हमने लिख लिया 1 की पावर 1/3। बेसिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1। तो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 की क्यूब रूट निकालने हैं। तो दोनों तरफ हमने क्यूब किया, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां से एक रूट मेरा z इक्वल टू 1 आया। और जब दूसरे को सोल्व करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस के 3 आएगा अपॉन 2a। उसको मैंने -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयटा अपॉन 2 लिख लिया। तो यहां से जो प्लस साइन है उसके लिए मैंने z को ओमेगा कंसिडर कर लिया। माइनस साइन के लिए जब आप इस ओमेगा को स्क्वायर करेंगे, करिए आप स्क्वायर a और -3 आयटा और माइनस के 2 अंडर रूट 3 आयटा अपॉन 2 2 जा 4। तो यहां से -1 माइनस अंडर रूट 3 आयटा अपॉन 2 आ गया। इसका मतलब जब आप यहां माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। आप ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगी, और ओमेगा का क्यूब करेंगे क्योंकि ओमेगा इस इक्वेशन का एक रूट है। जो हमने जो ओमेगा मान लिया है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और हमारे पास ओमेगा बचेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर करने से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, या स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसमें कनेक्टिविटी है। तो ओमेगा इस इक्वेशन का भी रूट है, तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, एक रिजल्ट तो मेरे पास ये आया, दूसरा रिजल्ट मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। सेपरेटली ऐड करेंगे तब भी ऐड हो जाएंगे। अब तीसरी बात है, हम इनको जियोमेट्रिकली कैसे दिखाएं। तो देखिए एक नंबर 1 आएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, तीसरा नंबर ये आएगा। तो तीनों हमारे पास जब इनका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस z निकालेंगे तीनों नंबर का, तो 1 आएगा। इसका भी मॉडुलस 1 आएगा, इसका मॉडुलस 1 आएगा, और 1 का मॉडुलस तो 1 ही। तो जो हमारे पास 1 और जो ओमेगा स्क्वायर है, वे तीनों हमारे पास क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ट्रायंगल विच इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल, इस तरीके से। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम ओमेगा को -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयटा, आप इसको हम लिखते हैं e की पावर i 2π/3 की फॉर्मेट में, क्योंकि cos 2π/3 ये हमारा माइनस के 1/2 हो जाएगा। और जो यूलर फॉर्म मेरे पास थी कि e की पावर i थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस के i साइन थीटा। तो साइन निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से जो ओमेगा स्क्वायर आप निकालेंगे, -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयटा, ये e की पावर i 4π/3 हो जाएगा। यहाँ दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ये भी कोस भी और साइन भी। इसी के एक फॉर्मेट और भी है कि जो नंबर यहां से काउंट हो रहा है, आप इसको यहां से काउंट कर लें तो e की पावर माइनस के आयटा 2π/3, यानी कि ओमेगा स्क्वायर को आप दो तरीके से लिख पाएंगे, जबकि ओमेगा को आप एक तरीके से लिख पाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में।
जिसमें कि एंगल आपका लिस्ट रहे। यह एंगल पाई से बड़ा हो गया और यहाँ पे एंगल पाई से न्यूमेरिकली छोटा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल वैल्यू रख दी है और यहाँ पे मैंने सिंपल आर्गुमेंट रख दिया है। तो दो प्रॉपर्टी पूरी हुई। इसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं। z इक्वल टू 1 की पावर 1/4। इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको पता ही है z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर माइनस 1, तो z इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयटा आ जाएगा। अब इन नंबर्स को हम कहाँ रख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन में रख सकते हैं। कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में? यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे आयटा और यहाँ पे माइनस आयटा। तो इन्होंने भी क्या किया, ये चारों यूनिट सर्किल के ऊपर लाई करते हैं और क्या बनाएंगे चारों मिलके? वहां पे उन्होंने क्या बनाया था, एक रेगुलर पॉलीगन बनाया था 3 साइड का। यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन 4 साइड का बनेगा और ये हमारे पास क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो जितने भी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी की। ये हमने 3 और 4 पर काम किया है, इसी तरीके से n इक्वल टू 5, 6, 7, 8 पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर में आपका आता है वो 2, 3, 4 पे आता है अधिकतर। nth रूट ऑफ यूनिटी भी डिस्क्राइब कर देते हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमारे पास? एक तो ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। दूसरी बात क्या है, सम अगर करेंगे, अभी हमने देखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना है 0। इसी तरीके से 1 प्लस माइनस 1 प्लस आयटा प्लस माइनस आयटा, ये भी कितना है 0। तो यहां से कंसेप्ट बना सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी। किसी भी 1 की जो nth रूट ऑफ यूनिटी आएंगे उनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। अब बात आती है प्रोडक्ट की कि nth रूट ऑफ यूनिटी के द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 आया था और यहाँ पे -1 और माइनस के आयटा स्क्वायर, ये +1 हो गया और ये -1 आया, क्योंकि तो +1 हो जाएगा। तो इस समय क्या पता लगा कि ये -1 की पावर n-1 आएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, ओमेगा क्यूब तो 1 है, जब मेरे पास n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3, तो मेरा आंसर क्या है +1। जब मेरे पास n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4, तो मेरा आंसर क्या आया -1। इसका मतलब यहाँ पे ओड बनाना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें, स्पेशली ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। -1 की पावर n-1 होता है, क्योंकि इवन ओड होने से, अब ओड है तो प्लस है, इवन है तो माइनस है, तो यहाँ पे n-1 या n+1 हमें करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी का। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। 1 प्लस आयटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस के 2 आयटा, आयटा स्क्वायर -1 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप सीधा याद रखें 2 आयटा। यहाँ पे माइनस के 2 आयटा आ जाएगा। उसके बाद देखिए सम ऑफ द 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयटा। आयटा की जो 4 कंजुगेटिव पावर्स हैं उनका जब आप सम निकालेंगे तो m की, आयटा की पावर m कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा की पावर 4। तो यहाँ पे जो आयटा स्क्वायर है वो आपका, सॉरी यहाँ पे ये जो नंबर है ये नंबर 3 आएगा और ये नंबर 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, आयटा स्क्वायर -1 और आयटा क्यों हमारा माइनस का आयटा, ये 0 हो जाएगा। तो द सम ऑफ द 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयटा इज 0। इसको आप याद रखें, क्वेश्चंस में काम आएगा। दूसरी बात, अभी हमने आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की स्टडी कराई है। अगर आपके पास 1 और √3 आ जाए क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो आयटा इसके साथ हो
और चाहे आयटा अलग हो। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर मेरे पास आता है, यहाँ तो आपको सीधा पता लग रहा है कि 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करने से या माइनस को कॉमन लेने से हम इन दोनों को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस में प्ले करेंगे हम। यहाँ हम आपको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करें, माइनस के आयटा स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस आयटा बना लें और यहां से आप आयटा को कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयटा। तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट होके इसमें चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में 1 और अंडर रूट 3 जनरेट हो जाए, चाहे वो आयटा के साथ हो चाहे आयटा के साथ ना हो, इसके साथ, तो हम उसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा, अब आपका क्वेश्चन आता है एक बड़ा क्वेश्चन पेपर में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का क्यूब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये मेरा नंबर जेड है, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। वैसे तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 2 प्लस आयटा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करते हैं, इसको x प्लस आयटा वाई मान लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दैट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, 2 मेथड है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेथड फर्स्ट है। इस मेथड में तो आपको क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है और प्लस a अपॉन 2 प्लस माइनस आयटा मॉड ऑफ जेड माइनस a अपॉन 2 पूरे का अंडर रूट। अब प्लस साइन तब आएगा जब b ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस साइन तब आएगा जब b लेस देन 0 होगा। मेथड फर्स्ट ये है। मेथड सेकंड आपको मैंने बता ही दिया। एक मेथड थर्ड है। आप क्या करें, आप ऑप्शंस का स्क्वायर करके देख लें, स्क्वायरिंग द ऑप्शंस का स्क्वायर करके देख लें, जिससे आपका आंसर ऑब्टेन हुआ है वही आपका आंसर है। तो इस तरीके से जो हमने आपके साथ आज कंसेप्ट डिस्कस किया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, और कुछ स्टैंडर्ड रियल डिस्कस किए हैं जो हमारे क्वेश्चंस में सीधे सीधे एप्लीकेबल होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। मैथमेटिक्स में किसी भी लेवल की क्वेरी के लिए, टेट सीरीज के लिए, फुल सिलेबस कोर्स के लिए, जो कि टीजीटी पीईटी जेईई मेंस एनडीए के लिए होते हैं, सभी आपके जो कोर्सेज हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वो भी शॉर्टकट टेक्निक बताए जाते हैं जो कि आपके बुक्स में अधिकतर डिस्कस नहीं होते। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है। जितने हमारे फैकल्टी मेंबर हैं सब नेट गेट क्वालिफाइड हैं और उनके अनुभव का फायदा आपको जरूर मिलता है जब आप हमारे साथ स्टडी करते हैं। उसके लिए कोई आपको क्वेरी करनी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।